अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरकान ईमान में से पांचवा रुकन आखिरत पर ईमान है। आखिरत से मुराद वही क़यामत का दिन है जिस दिन अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा उनके जिस्मों समेत जिंदा करेगा और उसके बाद कभी मौत वाक़ई नहीं होगी। और उस वक़्त इंसानों को दो इंतहाओं का सामना करना पड़ेगा, या तो इंतहाई नेमतें यानी जन्नत, और या फिर इंतहाई अजाब यानी जहन्नुम। आखिरत का जो अकीदा है ये अपने अंदर बहुत से मज़ामीन को सुमोए हुए है। इसके अंदर अलामत क़यामत वो भी इससे ही ताल्लुक़ रखती हैं। इसके अलावा कब्र की ज़िंदगी वो भी इसी से ताल्लुक़ रखती है। फिर अस्साह यानी वो घड़ी जबकि कायनात की इज्तमाई मौत वाक़ई होगी सिवाय उसके जिसको अल्लाह चाहे। फिर क़यामत के दिन इंसानों का दोबारा जिंदा उठना, फिर हिसाब किताब, और फिर जन्नत और जहन्नुम। ये सारे जो मज़ामीन हैं ये आखिरत से ही ताल्लुक़ रखते हैं। आखिरत की जानिब जो सफ़र है इंसान का वो मौत से कुछ देर पहले ही शुरू हो जाता है। हदीस में आता है, एक तवील हदीस है, उसमें आता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब किसी मोमिन आदमी की मौत का वक्त होता है तो आसमान से उसके पास फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे इंतहाई रोशन होते हैं। मैं आपको खुलासा बयान कर रहा हूँ उस हदीस का कि उनके चेहरे इंतहाई रोशन होते हैं जैसा कि सूरज हों, और उनके पास जन्नत का कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं, वो मैयत के सराहने बैठ जाते हैं, उसके सर के करीब बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, चल आ, बाहर आ, अपने रब की अनायत और उसकी मगफरत की तरफ आ। तो रूह इंतहाई आराम से निकलती है, जैसे मशकीज़े में से पानी का कतरा निकलता है, बड़े आराम से। उसको मलकुल मौत कब्ज कर लेते हैं और जो मुआविन फरिश्ते हैं वो पलक झपकने से भी पहले उसको जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू लगा देते हैं। फिर उसको आसमान की तरफ लेके जाते हैं, आसमान के दरवाजे उसके लिए खोले जाते हैं, वो आसमानों की सैर करता है, यहाँ तक कि 7वें आसमान पे पहुंचते तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका अमाल नामा इल्लीयीन में रख दो। और फिर अल्लाह हुक्म देता है कि इसको जमीन में लुटा दो, यानी कि इसके जिस्म में लुटा दो। मैंने इसको जमीन से ही पैदा किया है और उसी से मैं इनको उठाऊंगा क़यामत वाले दिन। तो अल्लाह के हुक्म से उसको उसके कब्र में जहाँ पे उसका जिस्म होता है लुटा दिया जाता है। वहां पे वो अपने जो रिश्तेदार हैं, जो उसके वारिसीन, जो उसको कब्र में दफना के जा रहे होते हैं, उनके जूतों की आहट सुनता है। उसके बाद वहां पे फरिश्ते आ जाते हैं, मुनकर और नकीर। वो उसे सवालों जवाब पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन था। वो फिर उनके जवाबात देता है। मोमिन होता है तो कहता है मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, नबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फरिश्ते कहते हैं कि तूने ठीक जवाब दिया। फिर उसके लिए एक दरवाजा खोल दिया जाता है, खिड़की खोल दी जाती है जिसमें जहन्नुम की आग होती है, लेकिन अल्लाह ने तुझे इसे बचा लिया। फिर उसको जन्नत के नज़ारे दिखाए जाते हैं, खिड़की खोल दी जाती है जन्नत की, वहां से उसको ठंडी हवाएं आती हैं, जन्नत की खुशबू आती है। वो बड़ा खुश होता है और अल्लाह से दुआएं करता है कि अल्लाह मुझे जल्द जन्नत में भेज, जल्द क़यामत बर्पा कर ताकि मैं जन्नत में जा सकूं। और उसके लिए कब्र जो है इंतहाई वसी कर दी जाती है। और अगर कोई आदमी काफिर होता है तो हदीस में आता है आसमान से काले स्याह चेहरों वाले फरिश्ते होते हैं, इंतहाई डरावनी और खौफनाक शक्लों वाले, और उनके पास जहन्नुम का टाट होता है। और मलकुल मौत मैयत के सर के पास आके बैठते, ए खबीस रूह, चल बाहर आ, बाहर आ। फिर वो उसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और उसको ऐसे खींच के निकालते हैं जैसे सीख पर से गीली ऊन को उतारा जाता है, और उससे उस मैयत के जिस्म जो होता है उसके पट्टे और रगे जो हैं वो टूट जाते हैं। बड़े जोर से, बड़ी तकलीफ से उसकी रूह को निकालते हैं। फिर उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं और जो मुआविन फरिश्ते होते हैं वो उसकी रूह को जहन्नुम का वो जो टाट होता है उसमें लपेट देते हैं, जिससे इंतहाई गलीज बदबू आती है, जैसे कि किसी गलड़ सड़े मुर्दा जानवर से बदबू आती है, वैसी बदबू आती है। उसको फिर आसमान की तरफ लेके जाते हैं पर आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते, तो उसको वहीं से उसके जिस्म में फेंक दिया जाता है, उसकी रूह को वहीं से उसके जिस्म में गिरा दिया जाता है। फिर रूह जो है वो जिस्म में आके गिरती है तो उसके पास मुनकर नकीर आते हैं, यानी दो फरिश्ते जो कब्र में हिसाब किताब लेते हैं। वो उसको झंझोड़ के उठाते हैं और उससे वही 3 सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन था। वो हर सवाल के जवाब में कहता है मैं नहीं जानता, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे, मैं लोगों की तकलीफ करता था, मैं जैसे लोग करते थे, लोगों को मैंने देखा दीन पे चलते हुए, मैंने भी वैसे ही चलना शुरू कर दिया। कोई जवाब नहीं दे सकेगा।
फिर उसको एक खिड़की दिखाई जाएगी, खिड़की खोल दी जाएगी, उसमें जन्नत का उसको नजारा दिखाया जाता है कि अगर तू शरीयत का पाबंद होता तो तुझे ये ठिकाना मिलता। फिर जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया जाता है और वहां से उसको जहन्नुम की लू और अजाबात उसे दिखाते कि तेरा ठिकाना ये होगा। फिर उसके ऊपर एक दरोगा मुसल्लत कर दिया जाता है जो अंधा, बहरा, गूंगा होगा, और उसके पास लोहे की सलाख होगी जो अगर पहाड़ पे भी मारी जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। वो उससे फिर उसको मारना शुरू कर देता है, और हर बार वो जब मारता है उसको तो वो रेजा रेजा हो जाता है। अल्लाह ताला दोबारा उसको उसकी पहली हालत पे लौटा देता है और उसका बिछोना जो है वो आग का कर देता है, और ये अजाब उसको मुसलसल रहता है। और वो अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह क़यामत कभी भी बर्पा ना करना। तो ये खुलासा है एक तवील हदीस का जो कि हजरत बरा बिन आजिब से रवायत है, और उसके अंदर अजाब कब्र से मुतलिक बहुत डिटेल के साथ बयान किया हुआ है। और जब हम अजाब कब्र या कब्र की जिंदगी की हम बात करते हैं, इससे मुराद असल में आलम बरज़ख है। और ये जो आलम बरज़ख है, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, जब तक सूर में पहली दफा नहीं फूका जाता, यानी क़यामत नहीं आती, अस्सा नहीं आती, उस वक्त तक ये आलिम बरकरार रहेगा। और जितने भी इंसान दुनिया में आते हैं और मरते हैं तो उनकी अरवाह को इस आलिम में मुंतकिल कर दिया जाता है, और इस आलिम के अंदर या तो उनको जन्नत की नेमतें मिलती हैं यानी एलीयीन, और या फिर उनको जहन्नुम का तबका और उसका अजाब का सामना करना पड़ता है यानी सिज्जीन। तो ये एक खुलासा एक तवील हदीस का जो मैंने आपके सामने रखा है। और मेरे भाइयों, जो अजाब कब्र है या ये जो बरज़खी जिंदगी के अंदर नेमतें या फिर सजाएं हैं, इनका सबूत जो है कुरान और हदीस और इजमा अहले सुन्नत से साबित है। इनमें से किसी चीज का भी इनकार करना अपने आप को कुफर की राह पर डालना है। कुरान में इसके चंद दलाइल हैं, जैसे अल्लाह फरमाता है, वो जिनकी जाने फरिश्ते निकालते हैं कि वो कुफर और शिर्क से पाक होते हैं, कहते हैं तुम पर सलामती हो, अपने नेक अमाल के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसी तरह अल्लाह फरमाता है, और काश आप जालिम लोगों को उस वक्त देखें जब ये मौत की सख्तियों में मुब्तला होंगे और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए कह रहे होंगे कि अपनी जानी निकालो, आज तुमको जिल्लत की सजा दी जाएगी इस सबब से कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और तुम उसकी आयत से तकब्बुर करते थे। तो ये कुरान के अंदर दलाइल है। इसी तरह आले फिरौन से मुतल्लिक आता है, जो फिरौनी जो थे उनको सुबह और शाम आग पर पेश किया जाता है, तो अजाब कब्र का सबूत कुरान में है। इसी तरह बेशुमार हदीस और इजमा अहले सुन्नत से भी साबित है। और हमारा यौमुल बास पर ईमान है, और वो जब के हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में दोबारा फूकेंगे तो अल्लाह ताला सब मुर्दों को फिर से जिंदा फरमाएगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, और सूर फूक दिया जाएगा, बस आसमान और जमीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। सूर जो है मेरे भाइयों वो 2 बार फूका जाएगा। पहली बार जब फूका जाएगा तो उससे सारी कायनात की हर चीज उसकी मौत वाक़ई होगी, एक इज्तिमाई मौत वाक़ई होगी, सिवाय उसके जिसको अल्लाह जिंदा रखना चाहे। और फिर जब दोबारा फूका जाएगा तो एक नया ही जहान होगा, एक नया ही आलम होगा, तमाम इंसान अपने जिस्मों समेत कब्रों से बाहर उठ जाएंगे और सूर फूक दिया जाएगा, बस आसमान और जमीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर फूका जाएगा तो वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे। तमाम लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर नंगे पांव, नंगे जिस्म और बगैर खतरों के रब्बुल आलमीन की जानिब जा रहे होंगे। अल्लाह ताला का फरमान है, जैसे हमने पहली दफा पैदा किया उसी तरह दोबारा करेंगे, ये हमारे जिम्मे वादा है और उसे हम जरूर करके ही रहेंगे। हमारा अकीदा है कि अमाल नामे दाएं हाथ में या फिर पुश्त की जानिब से बाएं हाथ में दिए जाएंगे। बाज लोग तो ऐसे होंगे कि जिनको हिसाब और किताब की नौबत भी नहीं आएगी, अल्लाह ताला बगैर हिसाब के ही उनको जन्नतुल फिरदौस में जाने देगा। अल्लाह फरमाता है, तो जिस शख्स का आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा उसका हिसाब आसान लिया जाएगा और वो अपने घर वालों की जानिब खुश होकर लौटेगा, और जिसका आमाल नामा उसकी पुश्त की तरफ से दिया जाएगा तो वो हलाकत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। और अल्लाह ताला मजीद फरमाता है, और हमने हर इंसान की किस्मत भलाई और बुराई उसकी गर्दन में लटका दी है, और रोजे क़यामत हम उसको एक किताब निकाल कर दिखाएंगे जिसको वो खुली हुई पाएगा। कहा जाएगा कि लो खुद ही अपनी किताब पढ़ लो, अपना हिसाब कर लो, आज तो खुद ही अपना हिसाब लेने के लिए तुम काफी हो। इसी तरह क़यामत वाले दिन मिजान आमाल जो हैं वो कायम किए जाएंगे, और हमारा अकीदा है कि क़यामत के दिन तराजू से आमाल का वजन किया जाएगा और किसी से जर्रा बराबर भी जुल्म ना होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, बस जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। और मजीद अल्लाह फरमाता है,
तो जिनके नेकियों के पलड़े भारी होंगे तो वही लोग निजात पाने वाले होंगे, और जिनकी नेकियों के बोझ हल्के होंगे तो यही वो लोग हैं जिन्होंने अपना नुकसान खुद कर लिया, और वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। उनके चेहरों को आग झुलस रही होगी और वो वहां बदशक्ल बने हुए होंगे। और हमारा इस शिफात उज़्मा पर ईमान है जिसका एजाज सिर्फ रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, जबकि लोग नाकाबिल बर्दाश्त कर्ब के आलम में होंगे। सबसे पहले वो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हजरत नूह के पास, फिर हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, और आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। तब आप बंदों के माबैन फैसले की खातिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से सिफारिश करेंगे। और हमारा यह भी अकीदा है कि जो मोमिन गुनाहगार जहन्नुम में होंगे उनको निकालने के लिए भी सिफारिश होगी, जिसका शरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरे अंबिया कराम, मोमिनीन और फरिश्तों को भी हासिल होगा। नीज अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले ईमान के बाद जमातों को महज अपने फजल करम से दोज़ख से निकाल लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दूसरा एजाज हौज़े कौसर है, और हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर भी ईमान है, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और कस्तूरी से बढ़कर खुशबूदार होगा। उसकी लंबाई चौड़ाई एक एक माह की मुसाफत के बराबर होगी, और उसके आबखोरे चमक दमक और कसरत तादाद में आसमान के सितारों की मानिंद होंगे। आपकी उम्मत के मोमिन उसको पिएंगे, जिसने एक मर्तबा पी लिया फिर वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। इसी तरह जहन्नुम के ऊपर पुल सिरात का नस्ब किया जाना, और हमारा जहन्नुम के ऊपर रखी गई पुल सिरात पर भी ईमान है, जिसे लोग अपने हस्बे आमाल उबूर करेंगे। अव्वल दर्जे को लोग बरक रफ्तारी से, फिर हस्बे मरातिब बाज हवा की मानिद कुछ परिंदों की तरह बाज दौड़ते हुए गुजर जाएंगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ फरमा रहे होंगे कि ए मेरे रब इनको सलामत रख, ताकि कुछ लोगों के आमाल गुजरने के लिए नाकाफी होंगे तो वो पेट के बल रेंगते हुए गुजरेंगे, और पुल सिरात के दोनों जानिब कुंडियां लटकी हुई होंगी। जिन लोगों के मुतलिक उन्हें पकड़ने का हुक्म होगा पकड़ लेंगे, कई तो उनकी खराशों से जख्मी होकर गुजर जाएंगे, जबकि कुछ जहन्नुम में गिर जाएंगे। और हमारा उन तमाम होलनाक वाकयात और खबरों पर जो रोजे क्यामत रुनमा होंगे, यानी कि क्यामत की अलामात, क्यामत की निशानियां, बाज जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, बाज जो हैं वो पूरी होंगी, जैसे इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल का खुरूज, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज उनका खुरूज, इसी तरह सूरज का मगरिब से निकलना, ये सारी अलामात क़यामत हैं, इन पर भी हमारा ईमान है। और हमारा अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और शर्फ हासिल होगा, और वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिले के लिए अहले जन्नत की सिफारिश फरमाएंगे। सबसे पहले जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जाएंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे कि जन्नत का दरवाजा खोला जाए। फिर दरवाजा खोला जाएगा तो अहले जन्नत जो है वो जन्नत में जा सकेंगे। जन्नत और दोज़ख दोनों बरहक हैं। हमारा जन्नत और दोज़ख दोनों पर ईमान है। जन्नत नेमतों का घर है जो अल्लाह ताला ने अपने मोमिन और परहेजगार बंदों के लिए तैयार फरमाया है। उसमें ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो आंख ने ना कभी देखी, ना किसी कान ने कभी सुनी, और ना ही किसी इंसान के दिल में उनका तसव्वुर आ सकता है। मेरे भाई, जो कुरान और हदीस में जो जिन नेमतों का जिक्र है जन्नत की, ये वो नेमतें हैं जो इब्तदाई मेहमान नवाजी के लिए रखी गई हैं। असल नेमतें तो ऐसी हैं कि जिनका ना कोई तसव्वुर कर सकता है, ना किसी ने वो देखी है, ना किसी ने वो सुनी है। अल्लाह ताला का फरमान है, कोई नफ्स नहीं जानता जो कुछ हमने उनकी आंखों की ठंडक छुपा रखी है, ये उन आमाल का बदला है जो वो करते थे। और दोज़ख अजाब का घर है जिसे अल्लाह ताला ने कुफार और जालिमों के लिए तैयार कर रखा है, जिसमें ऐसी इबरतनाक अजाब और सजाएं हैं कि अल्लाह उनसे पनाह में रखे, जिनके मुतालिक किसी दिल ने ना सोचा और ना ही कोई उसका तसव्वुर कर सकता है। अल्लाह ताला का फरमान है, हमने वो आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उन्हें घेर लेंगी। अगर फरियाद चाहेंगे तो उनकी फरियाद रसी उस पानी से की जाएगी जो तलछट जैसा होगा, जो चेहरे भून देगा। बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी ही बुरी आरामगाह दोज़ख है, और वो दोनों अब भी मौजूद हैं, यानी जन्नत और जहन्नुम जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं और हमेशा रहेंगी और कभी भी फना नहीं होंगी। अल्लाह ताला का फरमान है, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने उनका रिज्क क्या खूब बनाया है। और मजीद अल्लाह फरमाता है, यकीनन अल्लाह ताला ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे और कोई हामी और मददगार ना पाएंगे। जिस दिन उनके चेहरे कबाब की तरह आग में पलटाए जाएंगे
اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اچھا، اہل جنت کون لوگ ہیں؟ ہر اس شخص کے لیے جنتی ہونے کی ہم گواہی دیتے ہیں جسے کتاب اور سنت نے نامزد کر دیا ہو یا اس کے اوصاف ذکر کر کے جنت کی شہادت دی ہو۔ جن کو نامزد کیا ان میں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام بھی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ نیز با اعتبار اوصاف کے ہر متقی مومن کے لیے جنت کی شہادت دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم ہر اس شخص کے لیے جہنمی ہونے کی گواہی دیتے ہیں جسے کتاب اور سنت نے نامزد کر دیا ہو یا اس کے اوصاف ذکر کر کے اسے جہنم کی شہادت دے دی ہو۔ چنانچہ ابو لہب اور عمرو بن لحی اور اسی طرز کے دوسرے لوگ جن کا نام لے کر جہنمی کہا گیا ہے، نیز اوصاف کے اعتبار سے ہر کافر و مشرک اور منافق کے لیے دوزخ کی شہادت دیتے ہیں۔ تو یہ مختصر بیان تھا آخرت کے عقیدے کے تعلق سے۔ اس کی تفصیلات کے لیے آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجیے، اس کے اندر تو بھری پڑی ہے، بلکہ قرآن کے اندر تو عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس عقیدے پر زور دیا گیا وہ آخرت کا ہی عقیدہ ہے۔ اور آخرت کا یہ عقیدہ وہ چیز ہے جو کہ انسانی اعمال پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر میں طاقت رکھتا ہوں، گناہ کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن مجھے یہ عقیدہ گناہ کرنے سے روک دے گا اس احساس کی وجہ سے کہ کل کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اسی طرح میں بڑھ بڑھ کے نیکیاں کروں گا تو احساس یہی ہوگا، یہی میرا عقیدہ ہوگا کہ مجھے ان نیکیوں کا بہت عظیم اجر ملنے والا ہے۔ تو آخرت کا عقیدہ جو ہے میرے بھائیو اعمال کی اصلاح میں یہ بہت اہم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔